ड्रामा सीरियल खुमार एपिसोड 11 में फाइज और हरीम की शादी हो ही जाती है। यहाँ पर फाइज हरीम को अपने दिल का हाल बता देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर लेता है। हरीम भी उसका साथ दे देती है, लेकिन उससे पहले वो फाइज को कहती है कि क्या तुम मुझे दिल से एक्सेप्ट करते हो। तो फाइज उसे कहता है कि हाँ, और हरीम उसे कहती है कि क्या तुम अपने घर वालों को राज़ी कर सकते हो। तो फाइज उसे कहता है कि घर वालों की फ़िक्र तुम छोड़ो, उनको राज़ी करना मेरा काम है। यहाँ पर हरीम की वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, रूफी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो फाइज का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने हमें एक बड़ी बदनामी से बचा लिया। फाइज और हरीम की शादी हो जाती है और जब फाइज हरीम को घर लेकर आता है तो घर आकर जहाँ पर घर में मेहमान भी होते हैं, रायान की सास और उसके ससुर भी होते हैं घर पर। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो फाइज का वालिद फाइज को देख लेता है और उसे पूछता है कि कौन है ये लड़की और इसे तुम अपने साथ क्यों लाए हो। तो आगे से फाइज उसे कहता है कि मैंने शादी कर ली है और ये हरीम है। तो इस पर फाइज का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फाइज की माँ कहकशा आंटी को तो ये सब पहले से ही पता था कि हरीम की शादी नासिर के साथ हो रही है। लेकिन अचानक ये क्या हो गया कि फाइज ने हरीम के साथ शादी कर ली। फाइज का वालिद फाइज को कहता है कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं और जब तुम इस घर से जाओगे तो दुनिया तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो आगे से फायज कहता है कि ठीक है डैडी, हम यहाँ से चले जाते हैं और आप समझिएगा कि फायज नाम का कोई बेटा आपका था ही नहीं। लेकिन जब वो निकलता है तो कहकशा आंटी बेहोश हो जाती है और वो आवाज़ लगाती है कि रोको फायज को। तो फायज दौड़ लगाता है और अपनी माँ को संभाल लेता है और फिर वो हरीम को कहता है कि तुम जाकर कमरे में चली जाओ और फिर फायज अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल चला जाता है और फिर वहाँ पर रायान की सास के साथ हरीम अकेली रह जाती है। यहाँ पर रायान की सास हरीम को कहती है कि ये जो तुम मेरी बेटी के साथ बराबरी करने की कोशिश कर रही हो ना, तुम को बहुत महंगा पड़ेगा। तुम उसके पाँव की पहनी हुई जूती की बराबर भी नहीं हो। तो आगे से हरीम उसको कहती है कि मैं किसी के साथ कोई बराबरी नहीं करना चाहती और मैं जो हूँ उसी में खुश हूँ। दूसरी जानिब नासिर घर में अपनी माँ को कहता है कि अगर मैंने हरीम को ठुकरा दिया तो हुस्ना ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हरीम को ठुकरा दूंगा तो मुझसे शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर हुस्ना भी आ जाती है और वो नासिर उसके कहता है कि आप 2 मिनट मेरी बात तो सुन ले। तो आगे से हुस्ना उसे कहती है कि अब कौन सा मामला डिस्कस करने रह गए हैं नासिर भाई। लेकिन जब वो ये कह देती है कि नासिर भाई, तो नासिर की शक्ल देखने लायक होती है क्योंकि अब हुस्ना ने भी नासिर को टुकरा दिया है और नासिर बीच में ही रह गया है और नासिर ने जो गलती की है वो उसे ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाएगी। दूसरी तरफ अस्पताल से वापस आकर कहकशा आंटी अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ बात करती है। कहकशा कहती है कि ये इज़्ज़त है, ये नाम है, ये जो मकाम है मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। इसे मैं किसी भी राह चलते की वजह से इसे गंवा नहीं सकती। मतलब अब उसका साफ है कि मैं यहाँ पर एक खेल खेलने वाली हूँ जो कि फायज खुद ही हरीम को छोड़ देगा। अस्पताल से वापस आकर और जब फाइज हरीम के पास जाता है तो वो हरीम को कहता है कि हरीम, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना ऐसा है कि किसी बेजान चीज़ में खुदा ने रूह फूंक दी हो। तो आगे से हरीम कहती है उसे कि दिल जब अपना रास्ता मुंतखब करता है तो मोहब्बत सारी उम्र सर झुकाकर उस राह पर मुसाफिर बन जाती है। और वो दोनों खुशगवार मूड में होते हैं और यहाँ पर फाइज दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर देता है कि कैसे हरीम उसकी ज़िंदगी से जाते जाते उसकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ गई और नासिर जो कि एक लालची किस्म का इंसान था उसे अपने किए की सज़ा मिल गई। लेकिन यहाँ पर कौन कौन चाहता है कि फाइज और हरीम हमेशा इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।